हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। छोटों से लेके बड़ों तक आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और बाकी फ्रेंड्स, आप सभी का एक ही चैनल पे स्वागत है। एंड लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, तो हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए। बाकी एक चीज़ और कहूँगी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। आज नवमी है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है। बाकी फ्रेंड्स, आज हम आपको कबीरदास जी के दोहे बताएंगे, लेकिन कबीरदास जी के दोहे बताने से पहले कबीरदास जी की कुछ बातें भी बताएंगे। जैसे कि जो कबीरदास जी जो थे, उनका जन्म 15वीं शताब्दी थी सावंत 1455 में राम तारा काशी में हुआ था। उनके गुरु का नाम संत आचार्य रामानंद जी था। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। बाकी फ्रेंड्स, जो कबीरदास जी जो थे वो हिंदी साहित्य के निगूढ़ भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। और इनके जो दोहे होते हैं ये हमें सीख देते हैं। और हम तो लॉर्ड कृष्णा जी का नाम लेके इनकी सीखों को सुनते हैं, तो फिर भगवान जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, इसलिए ये सीखें सुननी चाहिए। बाकी फ्रेंड्स, मोटिवेशन कुछ सुनने चाहिए। मैं जानती हूँ आपकी लाइफ में बहुत टेंशन, बहुत परेशानियाँ हैं। मैं जानती हूँ मेरे कुछ दोस्त तो इतने टेंशन, इतनी चिंता में रहते हैं ना कि वो ढंग से कार्य नहीं कर पाते, सो भी नहीं पाते, खाना भी नहीं खा पाते। तो फ्रेंड्स, शांत हो जाइए, अपने मन को शांत कीजिए, भगवान विश्वास करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और मोटिवेशन कुट्स सुनिए, ओके। अगर मेरा मोटिवेशन कुट्स अच्छा नहीं लगता तो कोई और मोटिवेशन कुट्स सुन लीजिए। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, नहीं मेरा सुनिए, ऐसे नहीं बोलूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप सुनिए, लेकिन लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, तभी तो मुझे पता चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों को मोटिवेशन कुट्स अच्छी लगी। बाकी फ्रेंड्स, जय श्री राधे राधे। अब हम आगे बोलते हैं। कबीरदास जी के दोहे में है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आप तो जानते हो ना, खजूर का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत लंबा चौड़ा होता है। इतना लंबा होता है कि उसमें जो पंछी होते हैं वो घोंसला नहीं बना पाते। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न दे, फल लागे अति दूर। फ्रेंड्स, हमारे बड़े होने का क्या फ़ायदा। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे माँ बाप हमसे बड़े हमें प्रेम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे माँ बाप हमारी सहायता करते हैं। किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं और अगर तब भी हम अपने से बड़ों की मदद नहीं करेंगे तो ये तो गलत है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, सही राह पर चलना चाहिए। आपको पता है, आज के ज़माने में कुछ लोग होते हैं जो अपने वृद्ध माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। कितनी गंदी बात है ये। जब छोटे होते हो तो वही माँ बाप तुम्हें इतने प्रेम से रखते हैं, किंतु जब उन माँ बाप को प्रेम से रखने की बारी आती है तो ऐसी दुष्ट संतान होती है जो उन्हें घर से ही निकाल देती है। बुजुर्गों पे, बेचारे बुजुर्गों पे क्या बीतती है उन माँ बाप पे, वो तो नहीं मालूम है ना। इसलिए फ्रेंड्स, कभी किसी के साथ बुरा मत करो, भगवान जी पर विश्वास रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, मैं इतना कहूँगी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं थोड़े से दिमाग से ना ऐसे ही होते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं। किंतु सही बात है, गुस्सा और क्रोध करने में बुरा भी लगता है, किंतु कोई बात नहीं। बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, जो फ़र्ज़ है, जो कर्तव्य है, वो कर्म तो निभाना ही पड़ता है। और आज के लोग ऐसे हैं कि बड़े बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, वृद्ध उन्हें घर से निकाल देते हैं। ये बेहद गलत बात है। हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उसे पूर्ण तरीके से पूर्ण करना चाहिए। बाकी इस धरती लोक पे मनुष्य जन्म लेता है
तो वो रोता हुआ जन्म लेता है। जीवन जीता है तो शिकायतें करता हुआ, और मरता है तो अधूरी इच्छा लेके मर जाता है। इस तरीके से 64 योनियों में इंसान की आत्मा भटकती रहती है। इसलिए हमें अच्छे कर्तव्य और अच्छे कर्म करने चाहिए। जिस मनुष्य के लिए हमारा जो कर्म है, जो कर्तव्य है, हमें उसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान जी भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें सदैव सही राह पर चलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। और बड़े रहें, छोटे रहें, बुजुर्ग रहें, छोटे रहें, बड़े रहें, सबको प्रेम की दृष्टि से देखो। हाँ, अगर कोई तुमसे लड़ता है, मतलब इसमें कई सारे बुरे लोग होते हैं जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो, सही राह पे चलो। भगवान जी हमें यही सिखाते हैं। बाकी गॉड पे छोड़ दो ना, भगवान जी पे छोड़ दो। अब दुनिया के टेंशन लेके घूमोगे दोस्तों, तो कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अपने काम पे फोकस करोगे। मैं जानती हूँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो वीडियो सुन रहे हैं और टेंशन चिंता में रहते हैं। कोई तो बाहर के काम में व्यस्त होने के कारण दुखी हो जाते हैं। मेरे छोटे छोटे जो दोस्त हैं, वो एग्ज़ाम, पढ़ाई लिखाई, मैथ्स, इंग्लिश बहुत टफ होती है ना, इन सब के कारण दुखी और अपसेट हो जाते हैं। और जो मेरे बड़े बड़े सबसे बड़े जो हैं दादा दादी, वो भी बहुत टेंशन चिंता में रहते हैं। उनको तो बहुत दर्द पीड़ा होता है शरीर में। बस इतना ही कहेंगे अपने सभी दोस्तों से कि भगवान जी पर विश्वास रखो, भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। और टेंशन चिंता बिल्कुल भी नहीं लेने का, ठीक। विश्वास द्वारा ही उद्धार होता है। भगवान पे विश्वास करो, भरोसा करो, और टेंशन चिंता लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो टेंशन चिंता लेता है, मैंने सुना है उनकी आयु कम होती जाती है। इसलिए टेंशन चिंता नहीं लेते। ऐसी ही बात है, फेक है, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ, टेंशन चिंता नहीं लेते। बाकी फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी फ्रेंड्स, आप लोगों को भी मेरी बातें सुन के अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, ताकि मुझे भी पता चले कि मोटिवेशन किट्स आपको अच्छी लगी। तभी मैं आगे मोटिवेशन किट्स वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ अभी ज़्यादा लोग मेरी वीडियो नहीं देखते, बट थोड़े ही देखते हैं, क्योंकि मेरे थोड़े दोस्त भी देख लेते हैं ना, मैं उतने में बहुत खुश हो जाती हूँ। बाकी मुझे भगवान जी पे विश्वास है, एक ना एक दिन मेरी वीडियो सब देखेंगे, कोई वो नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं।